आप सभी का। हाजिर है एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई चर्चा के साथ। और आज की हमारी चर्चा का विषय है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में होने वाला सीसैट का पेपर। ये पेपर हालांकि तो इसकी प्रकृति क्वालिफाइंग है कि 33% नंबर इसमें लाने हैं, लेकिन इस पेपर को लेकर इतने डाउट, इतनी समस्याएं बच्चों के अंदर, इतनी कन्फ्यूजन रहता है। और ये समस्या भी बनी हुई है कि सीसैट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ध्यान में रखा जाए जिससे सीसैट को आसानी से क्वालिफाई कर लिया जाए। बड़ी समस्याएं इसको लेकर बच्चों के मन में दुविधाएं बनी रहती हैं। तो आज आपके साथ जो भी 10-15 मिनट की चर्चा होगी वो सीसैट को लेकर होगी और आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए। और ये आपके सीसैट की तैयारी में, पेपर सॉल्विंग में और सीसैट कैसे आसानी से निकाला जा सकता है उसको लेकर मददगार साबित होगा। तो ठीक है, चर्चा शुरू करते हैं फिर सीसैट को लेकर। देखिए, प्रीलिम्स के लेवल में यूपीएससी पर 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का और दूसरा सीसैट का। सीसैट की तैयारी को लेकर अगर बेसिक बात करें कि इसकी तैयारी को लेकर कहाँ से शुरू करनी है, क्या विशेष बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, सीसैट के जब आप सिलेबस को सर्च करेंगे यूपीएससी में, जब सीसैट के सिलेबस को सर्च करेंगे तो सिलेबस में कई सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई देंगी, जैसे कंप्रिहेंशन हो गया, मैथ हो गई, नॉर्मल रीजनिंग भी आती है, कुछ विश्लेषण क्षमताएं भी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें सिलेबस में उसके दी हुई हैं। एक बार आप उसका सिलेबस डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। लेकिन आपको बेसिक शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले आपको बिना किसी तैयारी के, देखिए सीसैट की जो प्रकृति है वो क्वालिफाइंग है, 33% आपको नंबर लाना है, उसमें कोई रैंक नहीं आपको लेनी है, ना आपको टॉप करना है सीसैट में। सबसे पहले आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर, किसी भी साल का एक सीसैट का पेपर आप ले लीजिए और उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए कि आप उसमें कहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हैं। उसको सॉल्व करते हुए क्वेश्चन की प्रकृति और चीज़ों को आप एक बार देखिए, कम से कम 2 प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, बिना कुछ पढ़े हुए आप उसे सॉल्व करिए और एक एवरेज अपना देख लीजिए कि हम कहाँ तक ठीक कर पा रहे हैं। अगर आपकी मैथ बैकग्राउंड रही है तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए। आपने किसी वनडे एग्जाम या इन सब चीज़ों की तैयारी की हुई है तो उसमें जो रीजनिंग मैथ वो आ रही है उसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। मैथ बैकग्राउंड से नहीं तो पूछे जा रहे कंप्रीहेंशन के पेपर्स को सॉल्व करिए और देखिए, उसमें अपने टिक लगाइए। उसके बाद आप आंसर शीट डाउनलोड करिए, आंसर शीट से मैच करिए कि कितने क्वेश्चन आप ठीक से उसमें आराम से कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। फिर आपको मैं एक बात बताऊं, सीसैट की तैयारी के लिए सिलेबस के अदर अगर आपको कोई बुक लेनी है, कोई इसमें स्पेशल बुक नहीं लेनी है आपको, सिर्फ आपको एक किताब खरीद लेनी है जिसमें सीसैट के प्रीवियस ईयर के 10 साल के या 8 साल के सॉल्व्ड पेपर दे रखे हों, इतना सफिशियंट है। एक बुक आपको सीसैट की मंगा लेनी है जिसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर आपको दे रखे हों। आपको सिर्फ उन्हीं से प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ करना ही नहीं है। और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर सॉल्व करते समय थोड़ा इतना ध्यान रखना है इस बात का कि पेपर सॉल्व करते समय सिर्फ पेपर नहीं सॉल्व करना है, उसमें क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनको ठीक से एनालिसिस करना है। कि देखिए, मैथ के क्वेश्चन उसमें बड़ी सामान्य प्रकृति से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चा उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सीसैट का जो पूरा पेपर है उसमें आपको 80 प्रश्न मिल जाएंगे। एक प्रश्न के 2.5 नंबर होते हैं, 2 घंटे आपके पास समय है। सीसैट का पेपर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके अच्छे से उसको तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक से एक लेवल पे चल रही हैं। पेपर सॉल्विंग सीसैट की तैयारी सबकी हो जाती है और सब एक सीसैट पर सामान्य समझ बना लेते हैं। समस्या सीसैट में पेपर सॉल्विंग लेकर आती है, इसी चक्कर में सीसैट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। देखिए, सीसैट के पेपर में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन पर आपको 1.5 मिनट के आसपास टाइम मिल रहा है। 120 मिनट आपके पास, 2 घंटे का पूरा टाइम है सीसैट के पेपर को सॉल्व करने का और 80 क्वेश्चन आपके पास हैं। और सीसैट 200 नंबर का होता है। 200 नंबर पे अगर आप 33% क्वालिफाइंग मार्क की बात करेंगे तो 65, 66, 67 नंबर तक आपको उसमें लेकर के आने, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेकर आने हैं। तो 80 प्रश्न आपके पास सीसैट में आपको मिले हैं। आपको क्या करना है कि उन 80 प्रश्नों में अगर आप 30 क्वेश्चंस का जवाब भी दे पाते हैं ठीक से, तो आप आराम से 75 नंबर के आसपास पा जाएंगे। अगर 30 क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर लेते तो आपके सामान्यतः 75 नंबर सीसैट में आ जाएंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर आएंगे। एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास समय है
1.5 मिनट। और जब आप 30 ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, सिर्फ 30 ही प्रश्न को चूज करके फोकस करेंगे, तो आपके पास एक प्रश्न पर कम से 3 से 4 मिनट आपके पास होंगे। और फिर सबकी एक बैकग्राउंड होती है, चाहे किसी की मैथ अच्छी हो, चाहे किसी का रीजनिंग अच्छा हो, चाहे किसी की भाषा अच्छी हो, तो कंप्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, अलग अलग क्वेश्चंस पे वो अगर टाइम देगा, तो जब आप उस जो आपके पास टाइम है, जो आपके पास टाइम मिला हुआ है, उस टाइम में अगर आप उस पर वर्क करेंगे अच्छे से, तो आराम से आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से भी मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आप मैथ के भी सॉल्व कर लेंगे। और कंप्रिहेंशन, आप अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो आप कंप्रिहेंशन इतना अच्छा कीजिए, पढ़ने का इतना अभ्यास कीजिए कि आप उसको पढ़ करके कि आराम से अपने क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाएँ, इसमें क्या पूछा गया, इसकी थीम क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है। यही सारे प्रश्न उससे सीसेट से बनते हैं। सीसेट की तैयारी में सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ही उसकी तैयारी करनी, कहीं अदर बाहर से तैयारी नहीं करनी है। साथ में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पर लाभ हानि, प्रतिशतता, औसत, कुछ ऐसे टॉपिक हैं मैथ के, उनको समझ लीजिए डाल के। कुछ ऐसे ब्लड रिलेशन हो गया, दिशा ज्ञान, डायरेक्शन की, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में निकला, 3 किलोमीटर चला, फिर पूर्व दिशा में मुड़ गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और अंतिम दिशा में क्या, वो किस दिशा में जा रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न। ये जो सामान्य रीजनिंग के प्रश्न है, ऐसे भी आपको 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे। 3-4 प्रश्न सामान्य आपको मैथ से भी मिल जाएंगे, और 10 से 15 कंप्रिहेंशन तो आपके आते ही हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग अगर आपको नहीं आ रही है, फिर भी आप सीसेट आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करने का एक बेसिक आइडिया है, जब आप सीसेट का पेपर दे रहे हैं तो 80 क्वेश्चंस पर पूरे ना जाएं, उसमें से आप फेवरेट क्वेश्चंस निकाल लें, देख लें कि हमारा क्या क्या किस किस पर हमारी अच्छी पकड़ है, उतने क्वेश्चन आप निकाल लें। और जब आप एक बार प्रॉपरली 30 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लें, फिर आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके लिए होगी। प्रीवियस ईयर पेपर आप 10 साल के उठाइए और अच्छे से पूरा एकदम पेपर सॉल्व करिए। कंप्रिहेंशन है उसे पढ़िए, जो मैथ की चीज़ें आ रही हैं उसे पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ जाइए जाके, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 1.5 मिनट आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूपीएससी देती है, और जब क्योंकि 80 क्वेश्चन उसमें आते हैं और आपको 80 क्वेश्चन करने नहीं है, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और जब आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अगर 30 से आप 120 मिनट को डिवाइड करेंगे, तो लगभग 4 मिनट पर क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। और बहुत से क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो 1 मिनट में ही सॉल्व हो गया, 1.5 मिनट में ही सॉल्व हो गया, तो उनको तो उस पर तो ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है। तो इधर आपकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, और आपको बहुत अच्छा खासा, बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सीसेट का पेपर सॉल्व करते टाइम की कमी पड़ गई थी। टाइम की कमी बेटा कहीं से भी पढ़नी ही नहीं है, अगर आप लिमिटेड आप क्वेश्चंस उसमें अटैम्प्ट करते हैं। जब आप क्वेश्चंस, आपको लगता है कि अरे हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम इनको छोड़ें क्यों, लगातार कि 80 क्वेश्चन पूरे उसमें सही करके ही आने, तो ये कहीं ना कहीं गलतियां हम पे भारी पड़ती हैं, और सीसेट पर हमारा रुक जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग उसमें भी है। निगेटिव मार्किंग वो रिवर्स मारती है और पीछे का भी पूरा आपका लेकर चली जाती है, जो आपने सही भी करके रखा है। सीसेट की तैयारी को लेकर जो बेसिक आपको ध्यान में रखना है, वो यही ध्यान में रखना है, एक तो आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से अध्ययन करना है। कंप्रिहेंशन आपको सिर्फ पेपर से ही पढ़ के इतना तैयार कर लेना है कि कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। नंबर 2 बात, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मान लीजिए परसेंटेज एक बहुत इजी टॉपिक है, परसेंटेज के क्वेश्चन आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी से भी, या किसी बुक लेकर क्लास 6, 7, 8 की बुक्स उठा लो, उसमें परसेंटेज का चैप्टर निकालो और किसी भी बच्चे से ले लो, और परसेंटेज के क्वेश्चन जो नॉर्मल आ रहे हैं उन्हें सॉल्व कर लो, तो उससे आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। फिर आप चले जाओ, क्योंकि ये वनडे एग्जाम नहीं है कि आपको 50 सेकंड में या 70 सेकंड में उसका आंसर अप्लाई करना है। आपके पास भरपूर टाइम है, 3-4 मिनट एक क्वेश्चन पर है, आप आराम से लेंथी पूरा उसको सॉल्व करिए, ठीक हो जाएगा, फिर उसे आप टिक लगाइए। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपके पास 100% सिक्योर होने का चांस होता है कि इसका आंसर यही होगा तो यही होगा, चेंज नहीं हो सकता। हाँ, कंप्रिहेंशन में इसके चांसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं कि हाँ, कभी कभी ऑप्शन गलत हो जाता है, कितना भी कोई उसको ठीक से समझे। तो कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है। मैथ और उसके कुछ टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, लेकिन बेसिक बात है कि आपको पेपर सॉल्व करते समय बहुत ध्यान में रखना है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन उसमें से सिलेक्ट कर लेना और उतने पर ही काम करना है। हाँ, अलग से अगर आपको मान लीजिए कि आप सीसेट जिस साल देने गए उस साल आपने पाया कि 40 क्वेश्चन ईजी आए, तो आप कर लीजिए 40, लेकिन जब आपको लगे कि सीसेट पेपर बहुत हार्ड आया हुआ है तो उसमें लिमिटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा करने का प्रयास मत करिए। कोई आपको उसमें अवार्ड देने वाला नहीं है कि आपने 70 सही कर दिए, 60 सही कर दिए, कोई उसका मतलब नहीं। आपको क्वालिफाई करना है, 33% लाने, आप 30 क्वेश्चन करके आ जाइए, आपका उससे क्वालिफाई हो जाएगा।
ठीक है। तो सीसेट को लेकर इतना नॉर्मल काफ़ी है, इतनी आप कर ले जाएंगे आपके लिए बस बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी और इथिक्स का पेपर आपके लिए। इथिक्स हम आपको पूरी GS4 का जितना भी पेपर है उसमें जो भी सिलेबस है हम आपको पढ़ाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिए।